वाले संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म बंधुओं, जीवन का जो शुद्ध स्वरूप है उसे संत कहते हैं। एक रूढ़ी परक शब्द बन गया है संत। तो किसी किसी व्यक्ति का नाम भी संत राम रख दिया जाता है, साधु राम रख दिया जाता है, सदगुरु रख दिया जाता है। और जो हम देखते हैं कि संतराम भी ऐसे वैसे है, सदगुरु भी कभी कभी पी लेता है और साधु राम भी बड़ा झगड़ा करता है। तो इन शब्दों से जो अर्थ जुड़े हुए हैं वो हमारे मन से उतर जाते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं कहीं भी हो, जो आम समाज से हटकर सामान्य लोगों के बीच में रहकर भी असामान्य व्यवहार, जिसको लोग छू नहीं गया, प्रतिशोध की भावना नहीं आती है और सबके दिल छू लेने वाला काम करता है, तो स्वाभाविक फिर वही शब्द मन में आता है कि तू ही साधु है, ये संत है। और वही हृदय में हमारे समा जाता है तो हमारा सदगुरु बन जाता है। ये शब्द जीवन के कुछ आदर्श हैं। कितना भी उलझनी व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति हो, लेकिन वही जब शांत होता है, अकेले में होता है, तो भी अच्छी अच्छी बातें सोचता है, उसको भी जो अच्छा है वही अच्छा लगता है। इसलिए ये चीजें किसी के बहकावे में प्रोपेगेंडा से बनने फैलाने की बात नहीं है कि साधु लोग अपनी बातों का प्रचार प्रसार करके लोगों को बहकाते हैं और एक धंधा है खाने पीने का, और ऐसे ऐसे जो मन में लोगों के भ्रम धारणाएं आती रहती है। ये उलझे हुए मन के विचार है। ये समाज, ये मन जिस ढंग से बना है, उसकी रचना है, इसमें ये सबसे आवश्यक है, जिसको हम सत्संग कहते हैं। जैसे घड़ी बनी तो घड़ी का मैकेनिक भी है, नहीं तो घड़ी बिगड़े तो बनाए कौन। गाड़ियां बनी तो गाड़ियों के लिए गैरेज भी है, उसको धोए कौन, उसको सुधारे कौन। ऐसे मनुष्य है, मनुष्य का समाज है, तो इसके लिए भी कोई अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उलझे हुए मन को विश्राम मिले, एक सही विचार मिले, समझ मिले। सरलता से सुलझे हुए मन को चित्त को साधु कहते हैं। और जहाँ साधु रहता है वहाँ उनके विचारों का प्रभाव होता है।
तो समाज बन जाता है, साधु समाज या साधु भक्त समाज। और वही एक परिपाटी हमारे भारतीय परंपरा में आज हम देख रहे हैं। निःशुल्क है, कोई शर्त नहीं है, प्रेम का संबंध स्वाभाविक रूप से अच्छे लोगों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और अच्छी चीज खाते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं और हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी आदर्श स्थिति बन जाती है। निरंजन जी कह रहे थे कि दिवाली का पर्व आए, होली आए तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता है, संत आए तो लगता है कि बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है और बड़ों को अच्छा लगे तो इसका तात्पर्य है उसने बहुत बड़ी साधना की है। नहीं तो जैसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों गरुड़ी हो, फुलवा भार न सही सके कह सकिए से रोए। एक छोटा बच्चा जिसको कोई लालच नहीं है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतिशोध नहीं है, निराला है, अकेले भी खेल लेता है, दो चार के बीच में भी खेलता है और उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाता है, बढ़िया सोता है, फिर बढ़िया चलता है। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा होता है तो उसके चित्त में जो बाहर की छाप है ये उसका स्वरूप देने लगती है। लालच का स्वरूप, झगड़े का स्वरूप, अहंकार का स्वरूप। गांव में देखा कि उसकी दबंगई बहुत चल रही है तो उसको दमन निकमन होने लगता है। गांव में देखा कि वो पीता है, उसको लोग डरते हैं तो उसके मन में भी होने लगता है कि हम भी पिएंगे तो लोग हमको डरेंगे, पीने लगता है। जब एक अच्छा माहौल उस बच्चे को नहीं दे पाते हैं तो घोर के गड्ढे जैसे लोग उसमें अपने अपने घर का कूड़ा फेंकने लगते हैं या कि जो धूल है वो चिपकने लगती है। तब वो कहते हैं बच्चा बेकार हो गया, बिगड़ गया है, कैसे बचाएं इनको। तो हमारे भारतीय परंपरा में जो ये संस्कार, जो ये परंपरा आज चली आ रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अच्छा लगने का ही तात्पर्य है कि अभी हम अच्छे हैं। नहीं तो कुरुद के चौराहे पर बहुत फालतू लोग बैठे होंगे, यही आसपास में सड़क के किनारे बहुत फालतू लोग बैठे होंगे। अब चित्त ऐसा ग्रंथित हो गया है, कचड़े से सन गया है कि वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता कि ये कपड़ा कभी साफ भी रहा होगा। इतनी रंग, इतनी धूल उस कपड़े में चढ़ चुकी है, उसका जो स्वाभाविक रूप है वो खो गया उसमें। ऐसे आदमी खो जाता है। सोने से पहले और या तो फिर मौत से पहले अपना स्वाभाविक रूप फिर एक बार याद होता है। सोने से पहले भी याद होता है किनसे किनसे झगड़ा हुआ था और आज हमने क्या कुछ गलत किया है। बहुत ज्यादा उद्वेग होता है तो फिर उसको मार देंगे। जो उद्वेग वाली बातें हैं, गाली गलौज की बातें हैं, लोभ लालच की बातें हैं, बढ़ चढ़ के याद होती है तो फिर नींद नहीं आती है। तो फिर नींद के लिए कृत्रिम उपाय करने पड़ते हैं, गोलियां खानी पड़ती है। तो जो समाज में हम ये व्यतिक्रम देख रहे हैं, तनाव देख रहे हैं, दर्द देख रहे हैं भीतर से, इसका जो सर्वसामान्य समूल रूप से निदान है, समाधान है, वो सत्संग है।
डॉक्टर साहब दिल्ली से आए हैं और नसों के जानकार हैं। हमारी नसों में खाने पीने की गंदगी मोटा खून बनकर विकृत विकारयुक्त खून बनकर के जगह जगह जम जाता है, दर्द होता है, ऐंठन होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो जहाँ पर ब्लॉकेज है, जहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, उसको नस को पकड़ के दबाया तो थोड़ी देर के लिए जो ब्लड का फ्लो है अच्छा होता है, फायदा दिखता है। तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ भी गांव में गए हैं 8-8 घंटे 12-12 घंटे केवल यही देखना पड़ा। 2-2 4-4 गांव के लोग, ऐसा लगता है कि आज के इस दुनिया में समाज स्वस्थ कोई है ही नहीं, पीड़ा सबके भीतर में है। लेकिन उसी समाज में अच्छी बात सुनना कोई नहीं चाहता है, अच्छी जगह कोई बैठना नहीं चाहता है, अच्छी चीज अच्छा भोजन कोई खाना नहीं चाहता है। कम से कम साधु समाज में जो भंडारा होता है, सादा भोजन, हम लोग कोशिश करते हैं। अब तो थोड़ा इसमें भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। भक्त लोग अपने मन का बना लेते हैं, कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी मसालेदार। नहीं तो साधु लोग, संत लोग अपने हाथ से बनाते थे तो प्रसाद होता था। एक आदर्श प्रसाद कि जो प्रसाद नहीं है, आशीर्वाद भी है, और चिकित्सा की भाषा में कहें तो औषधि भी है। कोई जमाना था कि लोग प्यास लगती थी तो आंवला खाकर पानी पी लेते थे, पानी मीठा लगता था। अभी भी गांव में देखता हूँ जहाँ आंवले के पेड़ लगे हैं, बाराबंकी मुजफ्फर में पेड़ लगे हुए हैं। बच्चे आते तो सबसे पहले उसके नीचे जाते हैं, क्योंकि उनका स्वाद अच्छा है, आंवले को पूरा स्वाद पाते हैं। हम लोगों को आंवला खट्टा लगता है, नहीं खा पाते, इसलिए कि हमारा स्वाद बिगड़ गया है। वो बच्चे आंवला खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं तो कहते हैं बड़ा मीठा लगता है पानी। आंवला भोजन है, हर्रा बहर्रा ये भोजन है। जैसे हम जंगलों से चारू लाते हैं, चिरौंजी, काजू लाते हैं, वो भोजन है, ड्राई फ्रूट में शुमार है। ऐसे ही जितने भी आयुर्वेद की औषधियां हैं, इनका नाम औषधि पड़ा, लेकिन वास्तव में भोजन है। हमारे खुराफाती दिमाग ने मन के अनुसार ये तला, ये भुना, ये मिलाया, ये बनाया, वो बनाया, करते करते कहाँ पहुंच गए आज। उसको हम पिज्जा कह रहे हैं, मैक्रोनी कह रहे हैं, बर्गर कह रहे हैं। जितना ही दिमाग में खुराफात है, उतना ही भोजन में वो सब भरा रहता है। कितने सामान, कितने मसाले। शादी विवाहों में जो कारीगर आता है, मैंने कहीं कहीं देखा है, बड़ा लंबा एक वो नोट बना देता है, 50 किस्म के मसाले। तो अनाज कहाँ रहेगी। सब्जी बनाता है अच्छा खासा, गाजर है, शिमला मिर्च है, परवल है। बनाते हुए मैंने देखा कि सबको काट करके और तेल में डाल देता है, तल देता है, और उसके बाद सब्जी बनाता है। तो रहा क्या उसमें? उसमें तो केवल और केवल सब्जी के ऊपर तेल और मसाले रह गए। जो प्रकृति ने आपको औषधि के रूप में दिया था, उसकी तो हत्या हो गई। अब चूंकि स्वाद खराब है, पेट खराब है, हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता मर गई है, तो बगैर उतना मसाला डाले हमको पता भी नहीं चलता है। और वही बचा हुआ भोजन अगर जानवर को दीजिए तो सूंघेगा भी नहीं। खाना तो दूर था, वो जानवर सूंघता भी नहीं है, और खा ले तो मर जाएगा। ये हम लोगों ने अपने बौद्धिक विकास के क्रम से अपने को यहाँ पहुँचाया है। इसको कोई सुनना ही नहीं चाहता है।
साधु समाज में भी धीरे धीरे विकृति है, जबकि सामान्य जीवन में भक्त समाज, साधु समाज एक ऐसा लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। मुजफ्फर आश्रम में शहर से लोग आते हैं, एक आध हफ्ता रुके, उनको बीपी है, शुगर है, और मैंने देखा कि दो दिन के बाद वो दवाखाना बोल गए। चलते समय जब उनसे मैंने पूछा, आश्रम में सब मशीन भी रखे हुए हैं, जब चेक किया तो पता लगा बीपी है नहीं, फालतू में दवा खा रहे थे। अब तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है उनका, फालतू में दवा खा रहे थे। एक हफ्ता आश्रम का भोजन करके, आश्रम में रह करके वो इतने सामान्य धरातल पर आ गए कि वहां न बीपी है, न शुगर है, न तनाव है। लेकिन मन बंधा हुआ है उस जगह से जहां ये सारी चीजें हैं। हम लोगों ने जिस घर को आराम के लिए बनाया था कि बाहर थकेंगे, बाहर उलझेंगे, बाहर परेशान होंगे, घर में आराम करेंगे, और आज स्थिति ये बन गई है कि बाहर आराम से हंसते हैं, घर में आकर के मुंह बना लेते हैं। लड़कों से ठीक से नहीं बोलते, बोलते तो गुरूर करके बोलते हैं। घर में पिता आता है तो छोटे छोटे बच्चों को देखता हो तो कोई खटिया के नीचे घुस जाता है, कोई कमरे में लुका जाता है, तो ऐसा लगता है कि बाप आया नहीं, कोई जंगल से शेर आ गया है। जिस घर में पिता के आने पर बच्चों की यह हालत बिगड़ जाए, घर कैसे हो? और नहीं तो किसी किसी घरों में देखा गया कि जैसे बाप आता है, जैसे बच्चे कोई जेब में हाथ डाल दिया कि कुछ पसार ना हो, कोई कंधे पर बैठ गया, कोई गोदी में बैठ गया, कोई कहता है किस्सा सुनाओ, और इतना लिपट करके अपने दादा से बोलता है, वो खेलता है, उसको ऐसा लगता है कि हमारा सर्वस्व मिल गया है। घर की जो पहचान है ये सब खोते जा रहे हैं, रसोई की पहचान खोते जा रहे हैं, और इन सबको हम जब शांत होकर के बैठते हैं तो याद होता है यहाँ है तो कुछ नहीं, लेकिन कितना सुकून है, कितनी शांति है। अभी राजस्थान से भक्त आए थे, अचानक ये आए, कोई तैयारी नहीं, तैयारी आश्रम में होती भी नहीं। आश्रम हमेशा तैयार रहता है जब कोई आए, बस जो आसन बिस्तर है वो उठा के सुखा के रख दिया गया, कोई आना हो तो उठाकर सुखाकर दे दिया गया। आश्रम में 150 तक के लोग आए तो हम लोग कभी किराए का सामान नहीं मंगाते हैं। हमने देखा किराए का सिस्टम ऐसा खराब हो गया है कि जूता कोई निकालता नहीं है। रास्ते भर में जूते में जितना प्रसाद लगा होता है सब उसी बिछौने पे पहुंच देता है, फिर उसी में बैठता है, उसी गद्दे में, उसी चादर में पूरे रास्ते की गंदगी चिपकी होती है। लेकिन प्रचलन है कि वही किराए का सामान मंगा करके हम लोग यूज कर रहे हैं और वही संतों को भी दे दिया जाता है। हम अपना क्या दिए और संतों से अपना क्या लिए? अपनी चीज हमारी क्या थी? जब लोग गरीब थे तो लोगों के घरों में कथरी होती थी, दरी होती थी, गलीचा होता था, खटिया होती थी, और गांव में बारात आए तो श्रद्धा से कि हमारे गांव में बेटी का विवाह है, बारात आएगी, हमारे भी संबंधी हैं, लोग एक एक खाट, एक एक बिस्तर पहुंचा देते थे। सबको खाट मिलता था आसन लगाने के लिए, और एक एक दो दो रात रुकते थे, उनकी सामूहिक सेवा होती थी। गांव के लोग मिलकर के ही भोजन बनाते थे, कभी कच्चा भोजन, कभी पका भोजन, कभी चना चमेला सागर। 3 दिन जो सेवा होती थी
कोई भी चीज किराए की नहीं होती थी, सब अपनी और सब अपने होते थे। वो भी एक समय था। तो हम लोग जो यहाँ बैठते हैं या आश्रम में रहते हैं, उस धरातल पर आ जाते हैं जहाँ पर अपने जीवन की शुद्ध याद, अपने शुद्ध जीवन की याद आती है। ऐसा जीवन जी सकते हैं। राजस्थान के वो भक्त आए, हमारे साथी लोग इमरजेंसी काम से कहीं बाहर चले गए, मैं अकेला था। रात में आसन लगा लिए, उनके घुटनों में तकलीफ थी, जमीन पर बैठ नहीं सकते थे, लेकिन आसन जमीन में ही लगा था। तो सुबह मैं ऐसे जान गया इशारे से, इनको तो तकलीफ हुई होगी। फिर मैं पहुंच गया, उनका आसन हटा करके फिर एक दो भक्त थे, उनसे पकड़ करके फिर उनके लिए तख्त लगाया, फिर उनका बिस्तर लगाया। वो देखते रहे, देखते रहे, फिर पूछने लगे हमारा नाम लेकर कि वो कहाँ है। फिर थोड़ी देर तो मैं उनको टालता रहा, यही होंगे कहीं भी। फिर बहुत देर तक जब पूछते रहे तो मैंने कहा कि जिससे आप पूछ रहे हैं वही है। उनको इतना आश्चर्य लग रहा है कि आज हमारा बिस्तर लगाने के लिए यही रह गए आश्रम में, और कोई नहीं है। मैंने कहा कि ये हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, वरदान है। मैंने देखा कि इलाहाबाद से, अयोध्या से श्री महंत साहब जी जब अपनी जमात लेकर आते थे, तो हमारे गुरुदेव जी हम लोगों पर पूरा भरोसा नहीं रख करके, ये अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से, नाम ही प्रेम था उनका, तो किस कमरे में आसन लगा हुआ है दौड़े वहां जाते, कुछ कमी तो नहीं है उसको देखते। उनको ऐसा लगा कि जो बड़ा व्यक्ति है उसको ये काम नहीं करना चाहिए, तख्त नहीं उठाना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, केवल गद्दी लगाकर बैठे रहना चाहिए और लोग पैसा पकड़ाए और पैसा लेते रहना चाहिए। हम लोगों की धारणा बन गई। घर हो, परिवार हो, इन सब के बीच में हमारा जो तालमेल बनता है उसका नाम योग है। योग का मतलब कि जो जहां पर जैसे जुड़ सके जुड़े, और स्वतः जुड़े तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु का शिष्य पर कभी भी दबाव नहीं है। यह हमने अपने गुरुजनों की परंपरा में देखी कि सदगुरु विशाल देव ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया। उनके पास 50 संत की टोली हमेशा रहती थी, लेकिन स्वतः स्फूर्त रूप से किसी पेड़ में पानी डालना है, कुएं से पानी निकालना है, जमीन की लिपाई करनी है या भोजन में जाना है, उनके पास जाते ही 2-4 दिन में लोग अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपनी योग्यता भाप लेते थे। हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा काठमांडू से सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, मीर बहादुर थापा। तो एक तो पाहुना आता है, उससे हम लोग कभी काम के लिए कहते नहीं। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे कौन क्या कह सकता। लेकिन मैंने देखा कि सुबह उठ करके चुपके से झाड़ू फोड़ करके खरहारा लगा रहे थे। लोगों को, संतों को, उस वातावरण को देखते ही अंदर से ये परमात्मा जग जाता है और ये अपने धर्म में, स्वधर्म में ये उसको रत ही कर देता है स्वाभाविक रूप से। इसलिए आश्रम में जाना ही उपदेश है, सुनना भी और करना भी, वो चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो। इसलिए आश्रम एक ऐसी जगह है जहां बच्चों का अलग क्लास नहीं, महिलाओं का अलग क्लास नहीं, बूढ़ों का अलग क्लास नहीं, गरीबों का अलग क्लास नहीं, अमीरों का अलग क्लास नहीं, सबका एक क्लास होता है। और वो भी मौन रूप से, वो भी समाज के उस आश्रम के वातावरण से। उसी एक वातावरण में बच्चे अपना सीख लेते हैं, माएँ अपना सीख लेती हैं, बूढ़े अपना सीख लेते हैं, अफसर अपना सीख लेता है, और सब एक जैसे होते हैं। तो उनको तकलीफ थी, जो
मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो मैंने कहा उनको हम दिखा देते हैं। उनके साथ हम जा रहे थे रिक्शे पर बैठ कर, तो धीरे से हमसे बोले कि साहब जी, डॉक्टर साहब से ये मत बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज है। मैंने कहा ये बात क्यों कह रहे हैं? कहीं फिर वो ठीक से देखेंगे नहीं हमको, उनके अंदर में कुछ व्यतिक्रम पैदा हो जाएगा मन में, हम मरीज हैं, कुछ भी हमारा परिचय मत बताइएगा। एक संत समाज में आने के बाद में जो हमारे ऊपर पद की, गरिमा की, सम्मान की धूल चढ़ी होती है, वो बिना झाड़े अपने आप उतर जाती है। ये संत समाज है, और इसलिए इसको त्रिवेणी संगम भी कहा गया, साधु समाज प्रयाग कहा गया। इसमें गोता लगाने का जिसको अवसर मिले, उसके सारे दैहिक, दैविक, भौतिक सारे ताप दूर हो जाते हैं। उसी का जो बृहद प्रारूप है कुंभ मेला है, और चलती फिरती जो इकाई है वो मेला भंडारा है। अब तो कार्यक्रम कहने लगे इसको, थोड़ा सा ये मॉडर्न शब्द हो गया। नहीं, पहले कहते थे भंडारा है। भंडारे का मतलब ज्ञान का भंडारा, भोजन का भंडारा, संतों भक्तों का भंडारा, जहाँ सब एक में मिल जाते हैं, सब धुल जाते हैं, सब स्वच्छ हो जाते हैं, सबका मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये बहुत सुंदर परंपरा है। जिस घर आंगन में ऐसे ही कथाएं होती रहे, ऐसी चर्चा होती रहे, कि किसी को कहना नहीं पड़े, स्वाभाविक रूप से बच्चों में प्रेम उत्पन्न हो जाए, स्वाभाविक रूप से महिलाओं को याद होने लगे। अक्सर हम उस घर का निमंत्रण लेते हैं जब उस घर से बच्चे याद करने लगे, उस घर से महिलाएं याद करने लगे कि बहुत दिन हो गए साहब नहीं आए, बुलाते नहीं हो क्या। जो व्यक्ति होता है वो तो थोड़ा सामाजिक दबाव में रहता है, कोई भक्त है, थोड़ा सा प्रतिष्ठित है और आगेवान है, तो गांव के लोग उससे अपेक्षा रखते हैं कि ये बुलाएंगे साहब को तो साहब आएंगे। वो थोड़ा दबाव में रहता है कि नहीं बुलाएंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या बात हो गई, घर में कुछ खटपट है कि कुछ गड़बड़ी है कि कुछ कमी है, बहुत दिन हो गए साहब नहीं आए। उसमें कुछ आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन बच्चे और महिलाएं जब उनके हृदय में उस चीज की प्यास जगने लगती है, उस चीज के भीतर से कमी महसूस होती है, तब अपने आप बोलने लगते हैं कि ये छोटा सा बच्चा अभी नहीं दिख रहा है। कल 2-3 बार आकर के बोला कि साहब हमारे घर में आसन बुलाएंगे, हम रुक रहे हैं निरंजन जी के यहाँ, और उसका घर सामने डॉक्टर साहब के यहाँ। छोटे से बच्चे को किसने मोटिवेट किया होगा कि स्वतः स्फूर्त है कि उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद 4 साल का होगा, 3 साल का है, और कितने बार आकर के हमसे निपटा बोला साहब हमारे घर आसन नहीं लगाओगे, हमारे घर में आसन नहीं लगाओगे। ये अंदर में जो उसका स्वाभाविक जीवन है, और उसी को हम लोगों ने परम आत्मा कहा, जिस आत्मा में कोई लाग नहीं, कोई लपेट नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है, उसके शब्द जो है वो ज्ञान है। इसको हम दबाते हैं। घर से हम कहीं विदा हो रहे थे तो सामान बाहर निकलने लगा, तो मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपने पिता से बार बार बाहर आए भीतर जाए, बाहर आए भीतर जाए। कुछ लगा होगा उसके भीतर, उसने अपने पिता से कहा कि पापा साहब से आप कुछ कहे नहीं, साहब फिर कब आएंगे। 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो कुछ बोले ही नहीं, मौन थे। लग रहा होगा कि जाने तो साहब को, 3 दिन से है, दौड़ना पड़ता है उनके पीछे, इतनी मेहनत पड़ती है, दूसरे धंधे हैं, कहाँ बने, वो तनाव से भरे हुए है। बच्चे को आनंद आता था, बच्चा बार बार यही कहे साहब से बोले नहीं, कब आएंगे। तुम्हारे गुस्से में बोलता है साले तेरे को क्या मिलता है साहब के आने से, बार बार बोलता है। ये पिता की आवाज है, पिता नहीं, पिता के अंदर में कोई शैतान है, उसकी आवाज है।
उसने कहा तेरे को क्या मिलता है? उसने कहा साहब आते हैं तो संतरा खाने को मिलता है। संतरा मतलब ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार। वो संतरा तो ठेले से कभी भी खरीदा जा सकता है, वो इलायची दाना, वो नारियल कहीं से खरीदा जा सकता है, लेकिन संतों के आने के बाद जो स्वच्छता आती है आंखों में, तन में, मन में, जीवन में, ये स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है वो सीपी के मुख में गिरता है तो चांदी बन जाता है, पपीहा के मुख में गिरता है तो उसकी प्यास मिट जाती है। स्वाति नक्षत्र कहावत है। तो जब संत घर पर आते हैं तो ये स्वाति नक्षत्र बनता है। इस समय घर में जो कुछ भी बनता है, खीर बने तो, रोटी बने तो, उसका स्वाद अनुपम होता है। उनकी आवाज, उनकी वंदना, उनका पाठ, उनके बिस्तर, उनके आसन, इससे अच्छा उद्देश्य और दूसरा नहीं हो सकता। हम लोग जो बोलते हैं तो आदत है। बहुत ऐसे सारे संत हुए। एक छत्तीसगढ़ के एक संत श्री उपराम साहब बाराबंकी में हुआ करते थे। सीतापुर जिले के किसी गांव में गए सदगुरु विशाल देव के भक्तों में, तो गांव वालों ने, परंपरा है कि संत कुटी में ठहरते हैं। गांव के बाहर लगभग 100 बीघे की एक बाग है, उसी के बीच में कुटी बनी हुई है। ये सीतापुर जिले में गांव रसूलपुर पड़ता है। और सदगुरु विशाल देव के समय से ही कभी 2 महीना, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, अभी हम भी 10-15 दिन रह करके आए। एक दिन सबके घर में भोजन बनता है और सुबह जलपान आता है। जलपान के साथ लोग भी आते हैं, सबको बराबर जलपान वहीं बैठ करके कराया जाता है। ऐसा लगता है कुंभ मेला चल रहा है इसमें यहाँ का। वो संत पहुंचे तो किसी व्यक्ति ने पूछा, हुआ साहब जी कल हमारे यहाँ भोजन बन रहा है तो आपके लिए क्या क्या मंगा दें? तो उसने कहा जब हम आते हैं तभी तुम्हें मंगाना पड़ता है। कहा नहीं, हम तो अपने यहाँ भी लाते हैं। तो कहा ले आओ। कहा नहीं साहब जी आपकी क्या इच्छा है, हम ले आएंगे। तो संत ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो भैया, इच्छा तो जिस दिन हम घर छोड़े थे ना, उस दिन घर में रखा है इच्छा। अगर इच्छा की बात होती तो हम घर में रहते, कमाते, मेहनत करते, इच्छा पूरी करते। इच्छा छूट गई इसलिए हम यहाँ पर आए हैं साधु संत होकर के, और हमें जो मिलता है वही हमारी इच्छा होती है। ये बात उस व्यक्ति के हृदय में जो बैठ गई, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से गुलाब की खुशबू आ रही, मन भा जाता है। ये बात इतनी भाग गई उसको कि दूसरे से बताया, तीसरे से बताया, गांव पूरी बात पूरे गांव में फैल गई। और उसके 1-2 महीने के बाद जब मैं गांव में गया तो सारे बच्चे मिलकर के सबसे पहले यही बोलने लगे, साहब बहुत अच्छे साहब आए थे। मैंने कहा साहब तो सब अच्छे होते हैं। कहा नहीं, बहुत अच्छे आए थे। किसी ने उनको 50 रुपये पूजा दे दिया। देखा कि छप्पर है घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते होंगे। उन्होंने देखा कि औकात तो नहीं है, इसकी श्रद्धा ज्यादा है, तो 50 रुपया वापस करके बोले कि बेटी इतने की जरूरत हमें नहीं है, अभी यहाँ बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा जब हमने विनय किया तो उसमें से 10 रुपए ले लिए, फिर 40 वापस कर दिए। आज तक उस गांव में उस संत को लोग याद कर रहे हैं। ये उपदेश है। घर में माता पिता एक अग्रदूत बन करके कभी संत के पास जाते हैं, रहते हैं, ये वानप्रस्थ है, तो घर में खुला सा लगता है। माता पिता का बच्चों के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए। जैसे किसी पेड़ के नीचे आप टमाटर लगा दीजिए, गेहूं धान ही लगा दीजिए, तो खुली आकाश के नीचे जितना उसका विकास होता है, पेड़ के नीचे वो विकास दब जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, माता पिता का बर्दाश्त बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। कब बन जाता है? जब दबाव होता है, बच्चे दबे रहते हैं, खुलकर आगे नहीं आ पाते।
तो मैंने देखा है कि किसी किसी घर में शिकायत आने लगती है कि बच्चे बंदगी नहीं करते हैं, साधु को मानते नहीं है। बहुत अच्छा परिवार मैंने देखा अहमदाबाद में, तैकम भाई, बहुत बुरहानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, सभी पारक सिद्धांत केंद्रों में जाते थे और बहुत ही प्रतिभाशाली भक्त थे। स्वार्थ में भी अच्छी कमाई की, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चलता था। लेकिन जब तक वो रहे तब तक उनके घर परिवार के लोग साधु संतों के पास उतने खड़े नहीं होते थे, बैठते नहीं थे। फिर एक मलाल रहने लगा उनको, फिर उनके शिकायत रहने लगी। संत भी सोचने लगे कि इनके परिवार में भक्ति चली जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि उनके दिवंगत होने के बाद में उनके भाई लोगों ने ही उनसे बढ़ चढ़ करके आगे आकर काम किया, आश्रम की स्थापना की। आज भी आश्रम अहमदाबाद के कोबा सर्कल में चल रहा है, सब भैया। तो माता पिता का ये डर कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, यही बच्चों को बिगाड़ देता है। ये डर ही बिगाड़ देता है। बच्चों के अंदर कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बच्चों को जितनी आवश्यकता है उससे कम दीजिए तो थोड़ा खोजेंगे। भूख से कम खिलाइए तो भूख और बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठंडी होती है तो थोड़ा सा शरीर में, हाथ पैर में ठंडी भी लगने दीजिए, तो प्रकृति से हमारा जुड़ाव बना रहेगा। ना थोड़ा सा पीछे अगर हम रहेंगे तो आगे बढ़ने का हमें हौसला बना रहेगा। अब माता पिता में क्या होता है, अविश्वास के कारण से, मोह के कारण से, अपने मन के भ्रम के कारण से कि बच्चे कमजोर न रह जाए और बच्चे गरीब न रह जाए, इनके लिए ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। और उसके बाद उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे दबने लगते हैं। आगे उनकी जो सोच है, जो उनके अंदर में ग्रोथ होनी चाहिए, उसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह कि बताते बताते बच्चे के अंदर उसकी ग्रंथि बन जाती, गांठ बन जाती है। जिससे कहते हैं कि जो जानवर पीटा जाता रहता है वो फिर कमजोर हो जाता है, फिर चलता नहीं है। उसकी पीठ पर खाल मोटी पड़ जाती है, फिर पीटने का, मारने का भी असर नहीं पड़ता है। तो बताते बताते बच्चों की जो बुद्धि है कुंठित हो जाती है। ऐसे ही संतों के उपदेश भी है। आजकल तो उपदेश सुनने की ऐसी लत पड़ गई लोगों को, इसमें पेन ड्राइव में रख करके, चिप में रख करके, मोबाइल में रख करके कान में खूंटी लगा देते हैं। जिन कानों में पूरे प्रकृति की आवाज आनी चाहिए, ये प्रकृति वेद है, जिसमें चांद सितारे हैं, जिसमें पक्षियों की आवाज है, कलरव है, हवाओं की शोर है, ये आना चाहिए। और हम उसी जो प्रवचन को हम बोल रहे हैं प्रवचन है, ये प्रवचन नहीं है, तो एक प्रकार से उत्तीर्णा है। और उसके बाद आंखों को खोलिए, कान को खोलिए और थोड़ा सा बाहर से कठोर शब्द भी सुनिए। साहब कहते सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। सब आवाज सुनेंगे जब आप, तब आपको अपने भीतर से आपकी जो प्रज्ञा है, चैतन्य होगी, तो सही शब्द का उच्चारण करेंगे। ऐसे हालत में बच्चों को भी छोड़ते नहीं, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। और बच्चे नहीं, जो नौकर के पीछे ऐसे लगा रहता है, वो नौकर भी बदमाश हो जाता है, काम नहीं करता। सुबह एक बार मोटिवेट करके उसको जिम्मेदारी दे करके चले जाए, तो अगर 1 घंटा वो बैठा भी रहेगा तो दूसरे घंटे में वो ज्यादा काम करेगा और इस भावना के साथ करेगा कि मालिक हमारे नहीं है, इस समय हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसके भीतर से हम लाभ पूरा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर दबाव नहीं दे, तनाव नहीं दे। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, बहुओं के लिए भी। छोटे और बड़े में जो तालमेल है, एडजस्टमेंट है, ये कैसे प्लस में जा सकता है, माइनस में नहीं जाना चाहिए। और इसी मनोविज्ञान को लेकर के हमारे पूर्वजों ने जीवन को 4 भागों में बांट दिया।
इसको बाल्यावस्था कहते हैं, युवावस्था कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं और फिर अंतिम अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य, युवावस्था गृहस्थाश्रम, उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जिसमें हमारे बच्चे प्रौढ़ होकर के हमारी जिम्मेदारी को धीरे धीरे स्वीकार कर रहे होते हैं। वो बच्चे फिर ऑटोमेटिकली वो सीखते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ भ्रमित होते हैं, तो फिर वहाँ पर वो हमसे पूछते भी हैं। तो धीरे धीरे वो बेचोर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और पक्के होकर के वो हमसे आगे भी निकल सकते हैं। हम लोगों के भीतर में अपने मन की कमजोरी की वजह से हम स्वयं भी अपने भीतर में कल्पित रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये चीज हमारी चिंता जो है और हमारे अंदर में जो दुख है, छोटे बच्चे भी आस लगाए रखते हैं कि हमारे पापा हंसते नहीं है, दादी हमारी कितनी खुश रहती है लेकिन मम्मी हमारी हमेशा उदास रहती है, दुखी रहती है। और उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर इतना निगेटिव पड़ता है कि बच्चे अपने भीतर से सोचते रहते हैं कि हमसे या परिवार में क्या है, कैसे है। इसलिए संतों के आने पर बच्चों को सबसे अच्छा लगता है, फ्रीनेस मिलता है, खुलापन मिलता है। उस खुलेपन में जो भी मिल जाता है वो स्वादिष्ट भी होता है, सुंदर प्रतीत होता है और जीवन भर के लिए उनके ऊपर प्रसाद बन जाता है। तो ये अध्यात्म का धरातल हमारे परिवेश को सुंदर बनाए। बहुत पहले की हमारी बात अपने जीवन की मुझे याद है, 8वीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, पढ़ने में कमजोर था। 1-2 बार उसको 1-2 झापड़ मैंने मार दिया। उसके अंदर गुस्सा भरा रहा, हालांकि फायदा हुआ, लेकिन उस समय तो गुस्सा ही था उसको। फिर इसको लेकर के हम साहब के यहाँ आए, स्नान किए, उसको फिर चले जाना था वापस स्कूल। हम साहब के यहाँ रुकना चाहते थे। हम स्नान किए, स्नान करने के बाद में अपनी साफी उससे कहे कि ले जाओ कि डालो। तब कोई रस्सी और ये सब होती नहीं थी सुविधाएं। तो जो पराल होता है, पैरा होता है, तो जहाँ भी पैरे का अंबार लगा हो उसी पैरे के ऊपर, छप्पर के ऊपर हम लोग कपड़ा सुखा लेते थे। उसको मैंने इतना कहा कि देखो अच्छी साफ जगह पर डालना है इसको, ये भी कहने की जरूरत नहीं थी। पता लग जाता है इसका टैलेंट कितना है, कैसे करेगा। लेकिन अब मैं भी क्या है कि अपने को ज्ञानी समझता था और उसको अल्पज्ञानी मानता था। मैंने कहा कि इसको साफ जगह पर डालना, डाल के चला गया, खाया पिया, स्कूल चला गया। बाद में हमें याद आया कि कपड़ा सूख गया होगा, उठा के लिया मैं। तो जब हम कपड़ा अपना ढूंढने गए तो ढूंढते ढूंढते मिला पैरा था बांस में, पैरे में नहीं डाला, वो पैरे के नीचे कुत्ते ने टट्टी की थी, उसके ऊपर डाल दिया था उसने। जब कपड़ा अपना उठाया तब मुझे लगा कि हमारे कहने का प्रतिफल है ये। गुस्सा उसके अंदर पहले से था ही, हमको बहुत बताते रहते थे। ये चीज आज के लगभग 40 साल पहले की है, लेकिन यही एक चीज ऐसे है जो 2 लोगों के बीच में हमारे धन को ऋण कर देता है, गुणा कर देता है, भाग कर देता है और धन घर से निकल जाता है। मैथमेटिक्स में ये 4 प्लस हैं। धन को धन भी कहते हैं और धन को 2 लोगों के योग को भी कहते हैं। इसलिए धन की सही परिभाषा समझनी चाहिए। जब तक दिल से दिल नहीं जुड़ेगा तब तक घर में धन नहीं रहेगा। वो धन क्या हो जाएगा, या तो ऋण में जाएगा या तो गुणा में जाएगा, गुणा मतलब लड़ाई झगड़ा, ये तो भाग में जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आज तक किसी भी विद्यालय में ऋण धन गुणा भाग के इस अर्थ को किसी ने जिंदगी में नहीं लागू किया होगा। और पढ़ते पढ़ते लोग मैथमेटिक्स से एमएससी भी होते हैं और आगे भी होते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुकून। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि लोगों के अंदर प्रेम कैसे पैदा हो।
जैसे हम इंजीनियर को लाते हैं और वो बोर करता है, मिट्टी खोदता है, नीचे जाता है, पानी निकाल देता है। वो इंजीनियरिंग तो आसान है, जमीन खोद करके निकाल कर, लेकिन उसके लिए भी अनुभव नहीं हो तो पता कैसे चले यहां पानी है कि नहीं है। ये अनुभव बगैर इंजीनियरिंग पढ़े ही नेचुरल रूप से, जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं, सबके भीतर होता है। लेकिन उस अनुभव के वातावरण में कोई जी रहा हो तो घर परिवार वो वातावरण है, गुरुकुल वो वातावरण है, आश्रम वो वातावरण है। हमारे आश्रम पर लगभग नहीं पढ़े लिखे लोग, हमारे गुरुदेव जी नहीं पढ़े, सदगुरु विशाल देव नहीं पढ़े, लेकिन उनकी कविताएं आप उठा करके पढ़िए तो आपको लगेगा कि कोई ये पीएचडी विद्वान साहित्यकार से कम नहीं है। लेकिन हमको भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो आजकल की परीक्षा प्रणाली है उसके लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन जीवन के अनुभव के लिए ये परीक्षा प्रणाली और ये पढ़ाई एक पैसे भी काम की नहीं। राजस्थान में किसी घर में बोरिंग